बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्तान क्या कहना। मौजूद हैं हम दिल्ली में। दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस की सरकार बनती नजर आ रही है। भाजपाई बौखलाए हुए हैं। कन्हैया कुमार पर अभी जल्द में ही हमला हुआ था। क्या लगता है भैया इस बार कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवा जो मजबूती से उत्तर पूर्वी दिल्ली की क्षेत्र की आवाज़ को संसद में उठाएगा, वहाँ यहाँ के मुद्दों को संसद में उठाएगा। और आशा क्या पूरी उम्मीद है कि पिछले 10 साल से एक नकारा निकम्मा सांसद जो पूर्वी दिल्ली को थोपा गया है, उससे पूर्वी दिल्ली की जनता को बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। तो मनोज तिवारी ने अभी मतलब जो हमला हुआ, लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी के वो समर्थक थे कन्हैया जी पर, ये कितना सही है? एक नेता दूसरे नेता से जब लड़ नहीं पाता तो हमला करवाएगा? देखिए, कह नहीं रहे, ये सच्चाई है कि वो भाजपा का सदस्य है। मनोज तिवारी के साथ जिस तरीके से उसके कई फोटोग्राफ वायरल हुए हैं, वो इस चीज़ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो भाजपा का है। और मनोज तिवारी द्वारा प्रायोजित ये हमला था। सिर्फ उनको अपनी हार और बौखलाहट से, हार को देखते हुए बौखलाहट में है वो, उनके पैरों की ज़मीन खिसक चुकी है, जड़ें हिल चुकी है। उन्हें पता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता है उनको नकारने जा रही है और उनको वापस अपने क्षेत्र में भेजेगी। लोग तो कह रहे हैं कि जो दिल्ली में नेता पिटा है वो बड़े बड़े पद पर गया, तो क्या कन्हैया कुमार जी इस बार जीत रहे हैं? देखो, कन्हैया कुमार तो जीत रहे हैं, इसमें पिटने ना पिटने का कोई सवाल ही नहीं होता। उनके ऊपर जो हमला हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। और इसमें अच्छा, पूर्वी दिल्ली का मुद्दा क्या क्या है अमित भाई, थोड़ा क्लियर करके बताइए, क्योंकि लोगों के समझ में आ नहीं रहा है। 2 दिन बाद चुनाव। सबसे बड़ा मुद्दा जाम का है। जाम का मुद्दा है। आप कहीं भी निकल जाइए, पूरी दिल्ली में कहीं भी निकल जाइए, आप ना, अगर मान लो आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आपको 1 घंटा लगेगा कम से कम। आप बुराड़ी चले जाइए, आप सीमापुरी चले जाइए, आप सीलमपुर चले जाइए, आप भजनपुरा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जाम का बहुत बड़ा मुद्दा है। और जाम का मुद्दा है, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा है जो विकलांगों को सुविधा नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस के मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं। मुद्दे इतने हैं कि आज तक मनोज तिवारी को गिनवाना चालू कर दें तो उनके जो 10 साल है वो खत्म हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि 10 साल में हमने पूर्वी दिल्ली के लिए पल खपा दिया। हाँ, खपा दिया उन्होंने। आधा समय तो मुंबई में निभाया, बॉम्बे में निभाया है। फिल्म बना रहे थे, गाने गा रहे थे भैया। अच्छा, गाने गा रहे थे। राम का गाना, राम भगवान का गाना गाने से कोई राम भगवान का भक्त नहीं होता। आप राम भक्त हैं? मैं राम भक्त हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। दिखाइए आप कैसे। ये देखिए, मैं राम भक्त हूँ, बिल्कुल हमेशा राम जी को साथ रखते हैं, राम को मानते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं, दिवाली में बड़ी अच्छी पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। पर ये लोग एक गाना गा के लोगों को बलगलाने का काम करते हैं, राम पर राजनीति करते हैं। अगर ये राम भक्त होते तो जो हिंदुस्तान के अंदर राम के अनुयायी हैं, उनको, जो बच्चे राम का नाम लेकर सुबह उठते हैं और सबसे राम राम करते हैं और पढ़ने जाते हैं, फिर उनकी पढ़ाई होने के बाद में वो बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर ये राम के भक्त होते तो उनको रोजगार देते, उन्हें लड़ाते नहीं हिंदू मुस्लिम के। मोदी के भक्त हैं ये भैया, ये अंधभक्त है। अंधभक्त है। मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, एक गधे ने अपने मालिक से बोला, सर साहब, उनका हाँ मेरा नाम बदल दीजिए। उसने बोला नाम बदल दूं? उनका हाँ। बड़ा खुश हुआ मालिक, यार गधा कह रहा है मेरा नाम बदल दे। तो क्या नाम रखूंगा? सर जो आप रख दोगे वही मेरा नाम होगा। उन्हें बोला, जा तेरा नाम आज से अंधभक्त है। समझ रहे हैं आप? तो अंधभक्तों की संख्या ज़्यादा है भी नहीं, और जब जो संख्या है वो ना इस माहौल के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो दंगे हुए हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कपिल मिश्रा ने, जो इनका नेता है, उसने जाके दंगे कराए, वहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, बाहर के गुंडे बुलाकर इन्होंने वहाँ गोलियाँ चलवाई। क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? मैं भी यहाँ देखिए कन्हैया कुमार, और इसकी दिल्ली की नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करना, हिंदुस्तान की ही बात करते हैं। मेरे 3 मुद्दे हैं। मैं आज का यूथ हूँ, स्टूडेंट हूँ। मेरी 3 चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और महंगाई, इन्फ्लेशन। अगर आप गूगल सब लोग चलाते हैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से कि किसी ने क्या बोल दिया, उसके बजाय अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो हमारा 2014 में 105 रुपये डॉलर पर बैरल तेल आता था, तब हमारी सरकार उसे 66 रुपये में देती थी। आज वही तेल 80 रुपये पर डॉलर बैरल आता है, इंपोर्ट होता है, तो हमारे को 94 रुपये से लेकर 100 रुपये तक देना पड़ता है। 120 रुपये लीटर। तो एक गरीब कैसे इस चीज़ को मैनेज करेगा? दूसरी बात रही एजुकेशन की, जो मैंने कही, जब कांग्रेस की सरकार 60 साल रही, इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो 12.5% लिटरेसी रेट था, और 2014 में हमारा लिटरेसी रेट 72% था, तो 60% की बढ़ोतरी हुई। मोदी सरकार पिछले 10 साल में 10 साल से वो 72 से 77 ला पाए हैं, तो 4% वो 10 साल में बढ़ा पाए हैं। तो एजुकेशन के ऊपर क्या काम हुआ है आप बताइए, महंगाई के ऊपर क्या काम हुआ है? और देश की बेरोज़गारी की बात रही कि जब भी कोई दिक्कत होती है तो हमें सरकार जवाब देती है कि हमारे विभागों में कर्मचारी कम है। अगर कर्मचारी कम है तो आप उनके लिए पेपर निकलवाइए, वैकेंसी बढ़ाइए और लोगों को रिक्रूट करिए।
पर सरकार अपना पैसा बचाने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकारी कंपनियों को बेच रही है, फौज को 4 साल करके टूर ऑफ ड्यूटी कह के उनका रिटायरमेंट फंड नहीं दे रही है। यूपी में शिक्षकों की कमी है, पुलिस विभाग में कर्मचारियों की कमी है, पुलिस की भर्ती अभी बताया था कि होगी, पेपर लीक हो गया। क्या सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट से पेपर वापस बनवा के विद्यार्थियों का करवाया जाए? अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जो 30 लाख वैकेंसी खाली है हम उसको खटाखट भरने का काम करें। देखिए, ये मैं इंडिया अलायंस हो चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार के पास विभाग में कर्मचारियों की कमी है, तो सरकार किसी की भी आए और सरकार का अगर इरादा मजबूत हो तो वो सबको नौकरी दे सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग में जगह खाली है। मन होना चाहिए। सरकार के पास थोड़ा पैसा होना चाहिए। अडानी को पैसा दे के बड़े बड़े स्कैमों में, बड़े बड़े हाईवों में प्रोजेक्ट्स देने के लिए पैसे हैं, तो सरकार को मनरेगा के लिए भी पैसे देने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मनरेगा का जो 237 रुपया है हम उसको बढ़ाकर 400 रुपया कर देंगे। बिल्कुल सही है। आप बताइए 237 रुपये आज की डेट में क्या मायने रखता है? आप चले जाओ, 10 साल में 7 रुपया बढ़ा है। आज 7 रुपए की बात छोड़िए, आप उनको पुराने किए हुए काम के पैसे नहीं दे रहे। मनरेगा होता है 100 दिन की मिनिमम गारंटी। लोगों ने 100 दिन का काम करा, आज तक उनके पैसे नहीं मिले हैं। भाई कई वीडियो हमारे चैनल पर है जो मनरेगा के लोगों का पैसा नहीं मिला है, आप देखिएगा जरूर। इन लोगों ने आयुष्मान भारत के लिए कार्ड बनवाए 5 लाख का। कई ऐसे लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसमें फिर कमी बता देते कि प्राइवेट अस्पताल नहीं। गांव के लोग बहुत परेशान हैं आयुष्मान कार्ड वाला, जैसे आपने मुद्दा उठाया, और मैं लगातार पिछले 10 दिन मैंने गांव में कवरेज किया है और मैंने दिखाया वहाँ के लोग परेशान। जाके ग्रामीण क्षेत्रों में बात कीजिए, अगर दिल्ली जैसी दिल्ली राजधानी है, यहाँ तो आयुष्मान कार्ड का कोई भी सरकारी स्कीम हो उसका तो बढ़िया से लाभ लोगों को मिलेगा ही, पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो इतनी मीडिया कवरेज से दूर है, इतना पब्लिक का सपोर्ट से दूर है, उनका इलाज और उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? भाई हम ऐसे गाँव में गए हैं कवरेज करने के लिए जहाँ आज तक मीडिया को छोड़िए यूट्यूबर भी नहीं गए। जी, तो उन लोगों की बात कौन रखेगा? आप बताइए, उन लोगों की बात समाज में कौन रखेगा? लोग और जैसे कि बोल रहे हैं कि 400 पार सीट रहेगी, मेरा कहना है कि इस बार इंडिया अलायंस अगर सत्ता में नहीं आ पाएगी तो एक स्ट्रांग अपोजिशन बनाएगी, ताकि जो भी सरकार सत्ता में है उसकी मनमानी ना हो पाए, और ये इससे हमारे लोकतंत्र की जीत होगी। तो मैं तो लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, जनता की जीत होनी चाहिए, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा। क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार। आप लोग सबके सब कन्हैया कुमार के साथ में ही है। भैया यहाँ आज तक आपा क्या आइए मनोज तिवारी जी को आज तक यहाँ अगर किसी ने जितने खड़े हैं यहाँ देखा हो तो बता दो। संगम बिहार में देखा है आपने? नहीं देखा। आपने देखा है? नहीं देखा तो नहीं है, नहीं देखे हैं। अरे उसका छोड़ो, कोई बोर्ड लगा हुआ दिखा दो। बिल्कुल सच्चाई बात है, कोई बोर्ड दिखा दो ना। इतना बड़ा इलाका है ये संगम बिहार वजीराबाद। भैया हम सब है गरीब घर के लोग, सब सुबह को चले जाओ अपने अपने काम धंधे में मजदूरी के लिए। अगर कोई किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो इस वाले फ्लाईओवर के नीचे आ जा, फ्री में दवाई मिलती है। बिल्कुल, तुम कल को आके देखो, कम से कम 100 लेडीज जो है यहाँ से अब दवाई लेती है। ठीक है। उसकी क्या वजह है कि भैया ये जो आम आदमी सरकार है ये बहुत बढ़िया काम कर रही, और कन्हैया कुमार को भी हम वोट दे रहे हैं आम आदमी की वजह से, आम आदमी पार्टी की वजह से। क्यों? क्योंकि हम तो जाएंगे मजदूरी करने, बाल बच्चा कोई बीमार हो कम से कम यहाँ तक आ तो जाएगा। मनोज तिवारी का कोई यहाँ पे एक भी कोई बोर्ड दिखा दो, हमने तो देखा नहीं। हम भी भाई जो 12-13 साल से हम संगम बिहार में रहते हैं। इस बार आपका मुद्दा क्या होने वाला है? 25 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे, तो किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? 25 तारीख को देखो, देश का तो हमें पता नहीं कौन क्या कर रहा। भैया मनोज तिवारी को हटाना हमें, क्योंकि वो नहीं आया हमारे थोड़े तलाक। एक ही मकसद है मनोज को हटाना, और कोई टारगेट ही नहीं है ना। तो कन्हैया हमारा है, हम तो उसे कन्हैया जो है अब ये आया है इसके बारे में सुना है, सिर्फ वोट इसी इसलिए देना कि मनोज को हराएगा ये। अच्छा हाँ, हमें मतलब नहीं वो, क्योंकि ऐसे भी आके चेक करेंगे, यानी 5 साल बाद फिर यहीं आना घूम फिर के, फिर चेंज कर देंगे 5 साल बाद फिर। बिल्कुल। किसी आप बताइए, अभी आपने कुछ सामान खरीद लिया, महंगाई महसूस होती है? महंगाई पूरा पैसा भरा हुआ है फिर भी बता रहे हैं पैसा भरा, कितना पैसा फटा हुआ बटुआ है। आपका नाम क्या है? अनुराग। और जब तो आपको बहुत मैं लाइक करती हूँ, सच्ची बहुत। क्यों आप इतनी अच्छी बात करते हो, कुछ पूछो नहीं, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। अच्छा, महंगाई है कि नहीं है? क्यों नहीं है महंगाई? है महंगाई से परेशान है आप। तो इस बार वोट किसको दे रही हैं आप? वो मुझको नहीं पता। नहीं, आपका वोट है तो किसको देंगी आप? मैं तो केजरीवाल को। हाँ, केजरीवाल। इस बार आपके यहाँ इस वाली लोकसभा पर कन्हैया कुमार और केजरीवाल दोनों एक ही हैं। वहाँ पे जब वोट डालने जाओगे तो कांग्रेस का सिंबल आपको मिलेगा। अच्छा जी। तो कांग्रेस को वोट इस बार, कोई केजरीवाल जहाँ कहेगा वहीं वोट। क्या लगता है भैया इस बार दिल्ली की जनता किधर जा रही है? भाई दिल्ली की नहीं, मैं तो देश की बात करूँगा। मोदी जी आएंगे। हाँ, उसके पीछे एक वजह है ना। हाँ भाई 15 लाख रुपए भी तो लेने हमें उनसे, हो सके इस बार दे दे।
और केजरीवाल ने किया ही क्या है भाई, बिजली फ्री कर दी 200 यूनिट, ठीक है जी। बेचारी हमारी जो माँ बहनें हैं, ठीक है जी, उन पे हो सके जेब में पैसे ना हो, फ्री में वो चली जाए, अपनी ससुराल जाना हो, मायके जाना हो, तो बस का सफ़र फ्री का रखा उसने। थोड़ा बहुत बेचारे ने जो है साफ़ सफाई करा दी हॉस्पिटलों की और जी स्कूलों की। बाकी क्या है केजरीवाल ने, मोदी जी हैं अपना, मोदी जी आएंगे, सिलेंडर हमारा 1500 रुपये का हो जाएगा, फिलहाल 1000 रुपये का हो रहा, ठीक है भाई। पेट्रोल है, पेट्रोल बिक रहा अभी 90-92 हो रहा होगा, 120 भी हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, क्या हो गया, थोड़ी बहुत महंगाई होगी भाई। बाकी 5-5 किलो राशन तो मिलेगा सबको फ्री। उससे पहले जो सरकार थी वो तो कुछ नहीं दे रही थी बेचारी भाई। हमारे पे लाल कार्ड था, हमें पता है, हम गरीबी रेखा से नीचे आते थे, तो जब भी हमें 35 किलो राशन फ्री मिलता था, 110 रुपये में मिल जावे था। अब से तकरीबन मैं बता रहा 10-15 साल पहले की बात, 110 रुपये में लाल वाला कार्ड था हमारे पे, राशन फ्री मिलता था, ठीक है जी। लेकिन यह मोदी जी आएंगे भाई, क्या हो गया, देश में कितनी महंगाई हो जा, कुछ भी हो जा भाई। मनोज तिवारी जो हैं बेचारे, उनको तो गाने बजाने ही अच्छा लगे हमें तो। अच्छा, कौन सा गाना आपको मनोज तिवारी का पसंद है? भाई हमने तो वो देखा था, कौन सा? रिंकिया के पापा ही हाथ देपा, वो देखूं मैं बैठ के, 2-4 नोंडियाँ नाचती ना इधर उधर, और वो हाँ बेबी बियर पी के, सही करे, सॉरी रिंकिया के पापा ने बेबी बियर पी के, अब वो बियर से ले रहे हाथ में, वो नाचनी बेचारी, वो बढ़िया लगे भाई। हम चाहेंगे लेकिन कन्हैया कुमार बेचारा बढ़िया आदमी भाई, कन्हैया कुमार आना चाहिए मेरे हिसाब से, बस कन्हैया कुमार आ जा। बाकी है, बाकी मोदी जी को देखेंगे भाई। 15 लाख लेना है भाई, 15 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे यार, क्यों भाई, है उम्मीद 15 लाख की? महंगाई कम की है उम्मीद, क्योंकि 10 साल में तो भाई बढ़ी है, हो सके इस बार वो हो जा। भाई जो बोल रहे थे ये प्रतीकात्मक रूप से था। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।